सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, करंट अफेयर्स एंड जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 26 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालिनी शंकर। ओके, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देखिए, एनएसबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल शिपिंग बोर्ड, और मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, टीके सभी के लिए काम करते हैं। ओके, क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? तो देखिए, पॉइंट 1, हर वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है, और इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी उम्र के लोगों की बीमारियों के लिए सुरक्षा के लिए टीकों का उपयोग को बढ़ावा देना है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए पहल की है। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर आधारित वर्चुअल अदालत का पहला राज्य बन गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके बारे में? तो कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकें, इसलिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देखिए, इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी हो जाएगी देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रमेश रंगनाथन। ओके, स्थापना कब हुई? तो 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम ने। असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो अम्बुबाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इसे रद्द कर दिया गया है। असम राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देखिए, राजधानी क्या है इसकी? तो दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी पार्टी से। गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। असम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके बारे में? तो देखिए, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले ने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बेहतर काम करने पर राज्य स्तर पर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, और यह NH-44 पर स्थित है, और यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,648 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील भारत की ताजे पानी की बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने
WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन ने। चीन के इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देखिए। WHO का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष कौन है? तो ट्रेडोस एड्रेरोम। क्वेश्चन नंबर 8, माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MHRD। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके बारे में तो देखिए। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ने की आदत बनी रही, इसीलिए माई बुक माई फ्रेंड्स अभियान को हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू किया है। MHRD तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। स्थापना कब हुई? तो 1985। मुख्यालय नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बैटर ब्लिज कप 2020 किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली रजा फिरोजा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? ईरान के शतरंज खिलाड़ी अली रजा फिरोजा ने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज किसने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा UNODC, ऑप्शन बी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देखिए। UNODC ने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत किया है। भारत के अध्यापक और छात्रों को संबोधित करने के लिए UNODC ने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज शुरू की है। UNODC है क्या? तो यूनियन नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1997। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए। बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायोग और भारतीय बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने संयुक्त रूप से व्यापार संवर्धन एक वेबिनार आयोजन किया है। बांग्लादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो इसकी राजधानी क्या है? तो ढाका। करेंसी क्या है? टका। प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हमीद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कहाँ पर सर्वे द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा शुभारंभ की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देखिए। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य लॉकडाउन में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना है, जो संकट की घड़ी में दवाइयाँ, किराने का सामान और अन्य ज़रूरत सामान लेने में असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोविड-19 मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो ट्रक ड्राइवर ज़रूरत का सामान लेके जाते हैं उनको कोविड-19 मोबाइल ऐप के जरिए ई-पास जारी किए जाएंगे और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। ओके, मिजोरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो इसकी राजधानी क्या है? आइजॉल। प्रधानमंत्री कौन है? तो जोरमथांगा, मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम का उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। मिजोरम में 3 पड़ोसी राज्य मणिपुर, असम और त्रिपुरा। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने द वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देखिए। वर्ल्ड गेम्स 2020 के आधिकारिक लोगों का अनावरण अमेरिका के बर्मिंघम में किया है। पहले यह गेम्स जुलाई 2021 में होने थे,
लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द किया गया है और अब यह 2022 में होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? तो इस दिवस को 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। और मणिपुर राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो राजधानी क्या है? तो इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं, असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीटें हैं। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। केवल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका